मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. का ऊपर द्वेष, समता, सुधा रस, अमृत रस का स्वाद लेते हैं. देह छूट गया अनुभव में एकाग्र होकर शपथ क्षणी करके केवल ज्ञान के चले गए, मोक्ष चले गए. ત્યાં से इतनी क्षमता પછી ઉત્તર થયા ને પછી खच जाते हैं. आसन तो नहीं, आसन तो आसन पर ऐसा आस्तिक तो हो जाता है, देव खस जाते हैं અને પીછે પરિસ્થિતિમાં देव वो कारण लेकर उपाड़ तो पूर्व का दुश्मन हो, दुश्मन ध्यान में न हो, अप्रम दशा न हो. अप्रम दशा हो तो उपाड़ नहीं सके. प्रमद दशा आ गई, विकल्प आया जरी, शुभ राग हो, शुभ राग प्रमद दशा छठी भूमिका उपाय जाओ. सातवें गुणस्थान आते हैं तो वो समय में ले नहीं सकते, देव उसको उपाड़ नहीं सकते. उसकी अप्रमद दिशा में है ना, ध्यान में इतनी विशेषता, इतना पुण्य है कि वो समय ले नहीं सके. छठे गुणस्थान जब आ जाए, विकल्प में शुभ राग आ जाए, तब उपाड़ सकते हैं. केवल ज्ञान और क्या ऐसा आनंद गए जगत ने मरण तणी बीक छे, मारे मन आनंद लहर जो. अतीन्द्रिय आनंद 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 अतीन्द्रिय रस में इतना घुस गया, खबर नहीं कि शरीर का क्या हुआ है. इतना सान भाव आ उसको शुद्ध उपयोग અને उसको चारित्र धर्म कहने में आता. संयत का लक्षण कहते हैं. क्या चलती है बात? मुनि का, संयत का, मोक्ष मार्ग का लक्षण, एकाग्रता का लक्षण क्या? तीनों कोई एक बात है. मोक्ष मार्ग कहो, संयत कहो, एकाग्रता कहो, तीनों का लक्षण वो है. तीनों साथ में लेना है तो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की बात लेना है. समझ में आया? ओ मोह के अभाव के कारण सर्वत्र जिसमें राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं हो, सर्वत्र ऊपर तत्व निकाला जाए. जहां जहां क्षेत्र में हो, दरिया में डुबो दे देव. समुद्र है ना, समुद्र, और बड़ा 5-50 मन पत्थर उसको सिज का साथ लगा दे दरिया. मुनि को पूर्व का वैरी हो, हाँ, ये दरिया में से केवल अनंता का मोक्ष जाते.
दरिया समझे, समुद्र जितना है ना अभी यहाँ, वो लवण समुद्र 2 लाख योजन का, तो एक कण खाली नहीं जहां से अनंत मोक्ष नहीं गई। लवण समुद्र में एक कण खाली नहीं जहां से अनंत मोक्ष नहीं गई। तलेटी में ऊपर अनंत अनंत, क्योंकि ऐसा मुनि को लेकर जाए डूबे दे क्या सके वो चले, ऐसा ऐसा प्रत्येक पानी के बिंदु में अनंत मोक्ष दे। समझ में आया? क्योंकि टीदीप है ना, तो क्या जितना मोक्ष पधारे हैं सिद्ध 45 लाख योजन में अनंत खींचो खींच पड़ा है। जो तो रूपी है कहीं खींचो खींच नहीं उसको, एक साथ में एक सीट या अनंत सीट है ऊपर, तो जाए कैसे है यहाँ से सिद्ध आ जाए। आधा वाला आगे पीछे नहीं कि यहाँ है तो यहाँ से जाए, तो यहाँ भी अनंत साथ यहाँ है। कहाँ से गई? दरिया की ऊपर अनंत मोक्ष बता रहे हैं, कहाँ से गई? क्या से गई? क्षमता ज्ञाता दृष्टा को संभाल कर, अनंत अनादि का अनंत ही है, अनादि का हुआ नहीं क्या, काल की आदि है। શું કે છે? थोड़ा आंकड़ा न लखाया, पर अनंत है। आंकड़ा कैसा? अनादि आत्मा, अनादि काल संसार, अनादि का काल, अनंत मोक्ष पधारे हैं। संसार भी अनंत जीव है, मोक्ष भी अनंत जीव पधारे हैं, सिद्ध अनंत हुए हैं, अरिहंत भी अनंत परंपरा में हुए पीछे सिद्ध हो गए हैं। अभी भी अरिहंत लाखों वर्तमान महावीर क्षेत्र में जमीन ऊपर भगवान सिमंदर परमात्मा विराजते हैं, लाखों केवली वर्तमान विराजते हैं। 20 तीर्थंकर विराजते हैं, केवल जो सामान्य केवली तीर्थंकर सिवाय लाखों विराजते हैं, वर्तमान महावीर क्षेत्र में विराजते हैं जमीन ऊपर। पर मानस को ऐसा विश्वास आते नहीं, शरीर में कुछ दबाना के विश्वास आ जाए, क्या इतनी गोली है तो यहाँ मेरे दाढ़ दुखती है, क्या रोग मिट जाएगा? मिट गया भैया, बराबर है। सही 4 मन का 4.5 मन का शरीर हो, गोली इतनी दी, क्या होगा कि तुम्हारे यहाँ दुख है नहीं, वो थोड़ा पकेगा नहीं। विश्वास काम करे मेरी पण जाए नकी ने, पर उसका अभ्यास में विश्वास। अनंत सर्वज्ञों कहा, क्या कहते हैं, क्या चीज है, कैसा आत्मा है, कैसा मोक्ष पधारे मुनि, कैसी क्या चीज वर्तमान विराज से भगवान। अंतर में विश्वास में मिलान करके आता नहीं, ऐसे मान ले तो उगे तो मानते। आए तो कहते हैं राग द्वेष का द्वेष प्रकट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध अस्थि से लेता है, वो नास्ति से लिया। समझ में आया? जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा, आत्मा की व्याख्या किया, कैसा है भगवान आत्मा? निरंतर विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव, एक इला निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव का पिंड वो आत्मा है। विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव, विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव, ऐसा आत्मा का अनुभव करता है मुनियों, इसमें लीन होता। इस प्रकार जो आकारण है, शत्रु बंधु सुख दुख प्रशंसा निंदा लोस कंचन लिया, बोले मैं मिट्टी ने ढेला लिया, और जीवित मरण को निर्विशेषता, दो में भेद बिना, कि जीवित ही ठीक ने मरण ठीक, शत्रु प्रतिकूल न सज्जन ठीक, कोई में विशेषता नहीं, सब एक चीज है। मेरा ज्ञान माटी सब एक ही चीज है। निर्विशेषता अर्थात अंतर बिना, अर्थात फेर बिना, क्या लोहा ने हीरा कुछ फेर कुछ नहीं, वो सब एक ही चीज जड़ की परिया है। जीवित ने मरण सब एक ही चीज है। जीवन हो मरण हो, शत्रु हो दुश्मन हो, निंदा हो प्रशंसा हो, कीर्ति हो गिनेई रूप जानकर, देखो सबको गिनेई रूप जानकर, ये तो जानने की चीज है मेरी। मेरे में कुछ प्रतिकूल अनुकूल उपजा सके ऐसी चीज जगत में कोई है नहीं। तो देखिए क्या करना, ध्यान करना।
और पत्र ऐसा है बाबूभाई का, पिताजी साहेब ऐसे यहाँ बहुत अनुकूल है, तुम क्या रहना चाहे, ऐसा गलगलिया हो जाए उसमें क्या करना, वो गलगलिया समझे राग आ जाए, राग के मैंने प्रतिकूलता सुना कि भैया अपने क्या बच्चा को ऐसा है और कन्या को ऐसा है, फलाना है। अरे हाँ क्या है, कैसे तो पर पदार्थ है, पर में क्या हुआ उसमें तेरे क्या विकार के विचार हुआ, ज्ञेय जानकर, सब जानने की चीज है। मैं कौन हूँ? ज्ञानात्मक आत्मा में देखो तू की लिया पाता, पहला लिया था विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्मा, पहले लिया था और टूका में ले लिया, टूका में समझे, संक्षेप में ज्ञानात्मक आत्मा में तो ज्ञान स्वरूप जानना मूर्ति प्रज्ञा ब्रह्म आत्मा, प्रज्ञा का पुंज जानना का पुंज में आत्मा, जिसकी परिणति अचलित हुई है, जिसकी दशा स्थिरता अचलित चले नहीं ऐसी हुई है, उस पुरुष को वास्तव में सर्वतो साम्य है। ऐसा आत्मा को सर्वतः साम्य है, अने साम्य संयत का लक्षण समझना चाहिए। समता समता वितराग, वो दृष्टि पूर्वक की बात है। जिसकी दृष्टि में ये राग अच्छा शुभ न अशुभ खराब और कर्म से विकार होता है, ऐसी जिसमें दृष्टि पड़ी है उसमें तो सम्यक दर्शन नहीं, तो साम्य भाव तो उसमें है। को समझ में आया? ये पुरुष को वास्तव में हम कहते हैं यथार्थ में, हम तो आनंद बैर दृष्टि की विपरीतता कर क्षमा किया, उपशम किया, उपशम नाम कसाई मंद किया, उसमें कुछ नहीं। पुण्य बंद हो जाओ, स्वर्ग में जाओ, पीछे पटकेगा चार गति में, उसमें कुछ साम्यता नहीं। जिस संयत के आगम, जो मुनि को आगम ज्ञान, सच्चा शास्त्र का ज्ञान, सच्ची तत्वार श्रद्धान, सच्चा संयत्व की युगपत्ता के साथ, तीनों का साथ में साथ आत्मज्ञान की युगपत्ता सिद्ध हुई है। जब तीनों की साथ शुद्ध साम्य सप्तम गुणस्थान की भूमिका, इसकी यहाँ बात कही, वो मोक्ष मार्ग की बात कहते हैं। पहला समझना तो चाहिए कि नहीं, क्या चीज कैसी श्रद्धा करना, तो समझ में आया? वो 241 गाथा हुई। अब यह समर्थन करते हैं कि आगम ज्ञान, तत्वार श्रद्धान और संयत की युगपत्ता के साथ आत्मज्ञान की युगपत्ता की सिद्धि रूप जो यह संयतता है, वही मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है। तो आत्म संयुक्तपण बताए, ये संयुक्तपण वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग कोई दूसरा है? ओहो, जिसमें वो विकल्प ने राग ने मोक्ष मार्ग तो निकाल दिया। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो गोकार कहते हैं, छठा नहीं, निर्मलता ज्ञान दर्शन चारित्र वो मोक्ष मार्ग, और उसकी साथ आत्म तीनों एकता हुई हो मोक्ष मार्ग। समझ में आया? वो मोक्ष मार्ग जिसका अपर नाम एकाग्रता लक्षण वाला सामन है, जिसका दूसरा नाम अपर नाम एकाग्रता अंतर भगवान आत्मा में एकाग्रता लक्षण वाला सामन है। 245 दंसनान चरितेषु शिशु जुवम समुखिदो जोदू ये गगतोति मदो सामणम तत्परिपुनम। व्याख्या करते हैं दृष्टि, सम्यक दर्शन क्या चीज है उसकी व्याख्या करते हैं। ज्ञेय तत्व, जानने लायक चीजों जगत में और ज्ञात्र तत्व में, जानने वाला में अने जनाने लायक सब चीज अपना ज्ञान में, सब देव गुरु शास्त्र। समझ में आया? और व्यवहार विकल्प आदि जो व्यवहार रत्नत्र है वो भी ज्ञेय तत्व में जाते हैं।
क्या किया समझ में आया? ज्ञेय नाम जानने लायक चीज क्या? शरीर, वाणी, कर्म, देव, गुरु, शास्त्र। अरे व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार चारित्र, राज, वो सब ज्ञेय तत्व है। बराबर है डॉक्टर? क्या आया? ओ आचार्य कथन पद्धति 12મી ગાથામાં ભાઈ લખ્યું જે जानने लायक है वो काले जानने के लायक प्रयोजन है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। हाँ पूर्वा पर विरोध रही जहाँ जो ત્યાં देखो ત્યાં यथार्थ मार्ग की पद्धति चलती है। कहते हैं ज्ञेय तत्व। ज्ञेय नाम जानने लायक तत्व। तो अपनी पर्याय में भी व्यवहार श्रद्धा, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व का विकल्प वाली श्रद्धा, विकल्प, और 28 मूलगुण मुनि नग्न दिगंबर का, वो सब ज्ञेय तत्व है। मोतीलाल जी ज्ञेय तत्व है, जानने लायक है, मेरी चीजें नहीं, मेरा तत्व नहीं। या तो सत्कार ऐसा कहते हैं नहीं, वो व्यवहार हो तो नीचे होता है। वो तो व्यवहार नहीं से लिखा है, अभूतार्थ नहीं है। कथन कहीं नहीं का है समझे बिना। ज्ञेय तत्व, अपना ज्ञायक तत्व, वो सिवाय की सब चीज, दया दान व्रत सबका विकल्प सब, वो मेरे जानने लायक चीज है, मेरी चीज में नहीं, मेरे लाभदायक नहीं। ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व दो ही लिया बात बस। एक बाजू भगवान आत्मा जानने वाला, एक बाजू व्यवहार रत्न से मानकर सब देव गुरु शास्त्र श्री कुटुंब परिवार समेत शिखर ने गिरनार, आ समय सार का पुस्तक जिनवाणी, एक जिनवाणी ज्ञेय है, जानने लायक चीज है। जानने लायक है बस। अपना स्वरूप एकला प्रकाश पुंज है, चैतन्य प्रकाश, ज्ञात्र तत्व, जानने का तत्व, जानना हो, जानने वाला, और सब ज्ञेय तत्व। जैसा दो है, ज्ञेय और ज्ञायक, जैसा है तथा प्रकार, देखो जैसी है वैसी यथार्थ। आगा पीछा कर दे, आशा कर दे, ऐसा कर दे। ज्ञेय तत्व ने ज्ञात तत्व આપણે લીધું છે ને, શું જ્ઞેય સ્વભાવ ને જ્ઞાન સ્વભાવ, ज्ञेय स्वभाव भी क्रमशः चलते हैं और ज्ञान स्वभाव भी क्रमशः जानने का काम करते हैं। समझ में आया? तो कोई कहते हैं कि नहीं भाई अशुद्ध में क्रम नहीं, समझ में आया? पर तो अशुद्ध में क्रम नहीं, तो वो साथ में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो समय वो ही राग जानने का ज्ञान में क्रम में आया है, तो वो ही प्रकट होता है। राग भी ऐसा ही क्या है, ऐसा प्रकट होता है। क्रम सर ज्ञान नहीं हो गया सब। ज्ञान की पर्याय क्रम सर अपने पर्याय के लायकात से ऐसा हुआ, और ज्ञेय की पर्याय ऐसा ही था, उसको जानने वाला ज्ञान भी ऐसा हुआ, ज्ञेय भी ऐसा है। क्या समझ में आया? क्या किया? ये राग वो समय में जैसा ज्ञात्र तत्व अपने जानने लायक चीज का बोध हुआ, तो उसका जैसा ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो ज्ञान में भी जितना प्रकार का राग, ये प्रकार का राग अशुभ शुभ आदि होने वाला वही समय में है। ऐसा ज्ञान अपने में प्रकाश करके प्रकट होता है, तो आगे पीछे राग कहां से आया? ज्ञान में पण वही जानने के क्रम पर्याय में उत्पन्न होता है। राग भी ऐसा ही होता है।
है, एक पर्याय नहीं, एक ज्ञान पर्याय है जानने वाली, एक ज्ञेय है जनाने वाली, प्रमेय होकर जाना वाला। वहीं तो कहता है कि ज्ञान की पर्याय अपनी शुद्ध हुई, शुद्ध सम्यक दर्शन की क्षाय संगीत पर्याय शुद्ध हुई, तो उसके साथ अविनाभाव रखने वाला ज्ञान की पर्याय जैसी उत्पन्न होने वाली उस समय में है, ऐसा राग भी उसको ज्ञेय बनाकर जानते हैं ये आत्मा, तो राग भी ऐसा ही उत्पन्न होता है। आगा पीछा राग के आगा पीछा ज्ञान स्वभाव दो उत्पन्न होता नहीं। बड़ी गहन बात लगेगा लोगों ने एमने हम चालतू सुने कहते हैं ज्ञेय तत्व, ज्ञेय भाव और ज्ञान भाव दो वस्तु भिन्न। तथा प्रकार जैसी ज्ञात्र तत्व जैसा है और ज्ञेय तत्व जैसा है, ऐसी यथार्थ प्रतीति ज्ञान में भास होकर यथार्थ प्रतीति जिसका लक्षण यह सम्यक दर्शन पर्याय है। देखो ये सम्यक दर्शन पर्याय है, सम्यक दर्शन गुण नहीं। और तकरार करते हैं सुलभ, तुम सम्यक दर्शन पर्याय कहते हो, गुणकुंदाचार गुण कहते हैं। अरे सुन तो पर्याय को गुण कहा है, क्या गुण प्रकट होता है? समझ में आया? पर कहीं खबर नहीं, समाज को खबर नहीं अने माथे दे नो खबर नहीं, दो ही एक हो जाए मिले, बड़ी बात तुम्हारी है, बड़ी बात। कौन सुनने वाला, सच क्या है? अरे भगवान तेरे कोई अभ्यास किया नहीं, तेरे के ज्ञाय भिन्न कैसी चीज तथा प्रकार की कैसी होती है, उसका क्या स्वभाव है, उसका बोध किया नहीं तो प्रतीत कहां से होगी? समझ में आया? तो वो दो ही ज्ञेय तत्व ने ज्ञात्र तत्व की जैसी वैसी यथार्थ, तो जैसी वे वैसी क्या ज्ञान करी बिना कहां से यथार्थपन आएगा? समझ में लिया नहीं, ज्ञान में लिया नहीं, प्रतीत है हमारे भगवान की आत्मा की, कहां से आई प्रतीत तेरे? भाव में तो ज्ञान स्वभाव क्या और ज्ञेय स्वभाव क्या, वो भिन्न भिन्न क्या काम करते हैं क्रमशर, उसका तेरे ख्याल में बेनिसंदेह संदेह संदेह। आम करते तो आम होगा, न आम होगा तो आम किया तो ऐसा हुआ। समझ में आया? यहाँ तो जी सम्यक दर्शन पर्याय की बात चलती है। जो क्या कहते हैं वो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन आता है कि नहीं? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम उमा स्वामी सूत्र है ना, महान सूत्र, वो आया उसमें आ गया कि आत्मा ज्ञान तत्व है ज्ञात्र, और आश्रव बंद आदि जो संबर निद्रा आदि जानने लायक है, पर्याय जानने लायक है। एक समय की पर्याय पर पर्याय रूप जानने लायक है, राग राग रूप जानने लायक है। समझ में आया? ऐसा ज्ञाय का भान होकर, ऐसा आश्रव बंद आदि ज्ञेय का भान होकर, जैसा ज्ञेय स्वभाव जैसा ज्ञान स्वभाव ऐसी प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। जो अविरत सम्यक दर्शन, हजी त्याग न हो, चारित्र न हो, पण सम्यक दर्शन अविरत गुणस्थान है। पूछते थे ना शेष अविरत सम्यक दर्शी, अविरत, उसमें भी ऐसी प्रतीति होती है। चौथे गुणस्थान अविरत सम्यक दर्शी, सैनिक राजा भले नरक में भी आयु बन गया था और अपनी योग्यता, पर अंतर में ज्ञान तत्व अने ज्ञेय तत्व की जैसी ऐसी क्षायिक प्रतीति है, क्षायिक प्रतीति है, फिर नहीं क्या से निकलकर तीर्थंकर होगा। 84,000 वर्ष की आयु है, सीधा तीर्थंकर, आगामी पहले 24 में पहला तीर्थंकर।
आगामी 24 होगी ना, पहली आ दो आ पीछे पंचमा रहा है, पीछे छठा, पीछे छठा पीछे पंचमा, पीछे चौथा में 84,000 वर्ष की स्थिति पहले नरक में है। पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है भगवान सर्वज्ञ की समोसन सभा में, और क्षय संकित प्रकट है उसको। अभी भी क्या तीर्थंकर बांधते हैं समय समय में। पहली नरक में 84,000 वर्ष की बहुत स्थिति थी पहली, पर पीछे सम्यक दर्शन हुआ महान संतों का भक्ति आदर में वो स्थिति टूट गई। बहुत सागर की थी, 84,000 की रहेगी फक्त 84,000 है, 33 सागर की बहुत, 84,000 की थोड़ी 84,000। अभी 80,000 तो निकल गया, जैसा ही कम हुआ। हर का सीधा 81,000 पीछे क्या से निकलेगा। महान कोई रानी के कुख में आएगा, उसकी माता इंद्रो उसके पूजेगा। त्याग नहीं था, प्रचकान नहीं था, व्रत नहीं था, नियम नहीं था, एक सम्यक दर्शन पर्याय शुद्धि। समझ में क्या उसकी कीमत है न क्या उसका ध्येय है न क्या उसका फल है, खबर नहीं। ऐसे ही भगवान वो क्षणिक राजा माता अजी ત્યાં से समाज पहले आग बांधेगा और ત્યાં से देवादि उसको उपद्रव नहीं करेगा। ત્યાં यहाँ का आयुष बांधेगा चारे नरक में। यहाँ का तीर्थंकर का आयुष और तीर्थंकर तो बनते हैं, मनुष्य का क्या बंधेगा नरक में 84,000। समाज पहले बंद होगा उन लोगों को। ओ तो भगवान होने वाला है। समाज पीछे भरत क्षेत्र में पहले क्या आयु बनते हैं यहाँ का मनुष्य का 84,000 वर्ष पहले 6 मास बाकी रहेगा। तो यहाँ तीर्थंकर होना है न, तो वो मनुष्य का आयुष तीर्थंकर तो पहले से बंधा है, पर आप मनुष्य का आयुष क्या बंधेगा। समझ में आया। प्यार से कोई परमात्मा के कोई उसको सता न सके, ऐसी उदय आ जाएगा 6 महीने पहले। वो ज्ञाता खरेखर ज्ञाता दृष्टा है, उसको खरेखर दुख नहीं, जरी और सहनशीलता है थोड़ा, वो सब डाउन हो जाती है। समझ में आया। तो कहते हैं ओहो प्रतीति जिसका लक्षण सम्यक दर्शन पर्याय, उसके प्रताप से तीर्थंकर भी वो भूमिका में बनते हैं। मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर होता है नहीं। यहाँ से निकलकर माता के उदर में आए पहले इंद्रो न इंद्राणी आकर माता का शरीर साफ करेगा। भक्ति भक्ति है ना, शुभ राग है कि नहीं, शुभ राग भक्ति का अर्थ है। माता का पेट, ओहो माता हे आप जनेता भगवान की नहीं पर हमारी माता है। हे त्रिलोक पूज माता, समाज पीछे आपका पेट में एक तीर्थंकर आने वाला है। नरक में तो इतना इंद्राणी इंद्रादि અને જ્યારે आया माता में पेट में महोत्सव करते हैं, गर्भ महोत्सव का। और 9 मास हीरा माणिक का वृष्टि, रतन की वृष्टि 9 महीने माता ना पेट, 9 ने 6 15 महीना। ज्यारथी हजी 6 महीने થી आयुष बंधा ત્યારથી इंद्र ने इंद्राणी रतन की वृष्टि उसका फल गाम में रतन की वृष्टि हजी पड़ा है क्या। ये सम्यक दर्शन पर्याय में बंधेला पुण्य स्वभाव का बंधा और सम्यक दर्शन की पवित्रता उसका सम्माचन है। वो चीज क्या क्या है कीमत नहीं। बाहर से बस ले लो, ऐसा करो ऐसा, અને લોકોની दृष्टि પણ બાય ત્યાગ વાળા તો માનીએ, उसका वचन प्रमाण है। उसका वचन बेचारो कोई सम्यक साचो होय सम्यक, पण जो पुण्य ऊंचा होय, त्याग क्या है उसमें, क्या त्याग है, उसमें त्याग क्या है। देखो एक शुल्क है, देखो साधु है, क्या शुल्क साधु, दृष्टि क्या चीज है, उसका फल क्या है, दृष्टि का ध्येय क्या है, उसका लक्षण क्या है तो खबर नहीं। समझ में आया।
तो कहते हैं तत्वार्थ सिद्धांत में भी वो है, हो वही बात है, दूसरी बात नहीं। क्रमबद्ध में वही बात है। जड़ चैतन्य की क्रमबद्ध पर्याय चलती है तो मैं करता नहीं पर वो मेरा राग का, मैं गिनायक हूं, मेरा गिनायक तत्व है। आज सब दूसरा गिनाई तत्व है, उसमें आ गया। उसमें तत्वार्थ सिद्धांत में वो आया, गिनाई तत्व ज्ञान तत्व में वो आया, क्रमबद्ध में भी वो आया। समझ में आया? जैसी है वैसी तथा प्रकार। तथा प्रकार किसको कहना? जैसा उसका स्वभाव वैसा प्रतीत में आना। जिसका लक्षण सम्यक दर्शन पर्याय को एक पर्याय की बात हुई, पीछे ज्ञान और चारित्र का अलग लक्षण क्या है वो कहे। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।